Hello viewers, welcome to my channel, Your Engineering Buddy, a single platform to address all your numerical needs. वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको सिर्फ देखना ही नहीं है बल्कि साथ में प्रैक्टिस करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन दिया गया है वो पहले रीड कर लेते हैं। अ टेंसाइल टेस्ट was conducted on a mild steel bar. The following data was obtained from the test. क्या information है? Diameter of the steel bar is equal to 3 cm. Gauge length of the bar is equal to 20 cm. Load at elastic limit is 250 kN. Extension at a load of 150 kN is equal to 0.21 mm. Maximum load is equal to 380 kN. Total extension is equal to 60 mm. Diameter of the rod at failure is equal to 2.25 cm. और हमें डिटरमाइन ये करना है द यंग्स मॉडुलस, द स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, द परसेंटेज इलोंगेशन और द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया। सो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें लोड एट इलास्टिक लिमिट दिया गया है बट एक्सटेंशन एट द इलास्टिक लिमिट नहीं दिया गया है। इसमें एक्सटेंशन एट अ लोड ऑफ 150 kN दिया हुआ है। तो जब हम इसका न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तब हमें ये ध्यान रखना है कि दिस इज द एक्सटेंशन एट द लोड ऑफ 150 kN दिया हुआ है, तो हमें स्ट्रेस एट दैट लोड ऑफ 150 kN हमें निकालना है। पहले हम देखेंगे कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, वो नोट कर लेते हैं। गिवन diameter D is equal to 3 cm, mm में कन्वर्ट कर लिया हमने। लेंथ L दिया हुआ है 20 cm, इसको भी हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे, ये बन जाएगा 200 mm। उसके बाद लोड एट इलास्टिक लिमिट P एट इलास्टिक लिमिट (250 kN। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन दिया है वो है एक्सटेंशन एट अ लोड ऑफ 150 kN। सो एक्सटेंशन DL, बट ये 150 kN पे है, ये हमें ध्यान देना है। और जो भी हम स्ट्रेस निकालेंगे वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू 115 kN ही निकालेंगे, क्योंकि तभी हमें यंग्स मॉडुलस का वैल्यू सही मिलेगा। DL एट 150 kN इज 0.21 mm एंड मैक्सिमम लोड Pmax is equal to 380 kN. Then total extension DL total is equal to 60 mm. और the rod at failure, that is DF is equal to 2.25 cm। इसको भी हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22.5 mm।
अभी हमें यंग्स मॉडुलस निकालना है, तो उसके लिए पहले हम देखेंगे कि हमें क्या निकालना है। पहले एरिया ऑफ द रॉड निकालेंगे। एरिया ऑफ द रॉड A इज इक्वल टू π/4 d², π/4 d दिया है हमें 30 mm, to 25 pi, $706 85 mm²। नेक्स्ट स्ट्रेस हमें मिलेगा इससे, स्ट्रेस एट, क्योंकि स्ट्रेन एट 150 किलोन्यूटन है तो हम स्ट्रेस भी एट 150 किलोन्यूटन निकालेंगे, इज इक्वल टू P/A, दैट इज 150 किलोन्यूटन, हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻³ न्यूटन, 706.85 mm²। So 150 into 10⁻³ divided by 706.85, ये आ रहा है आपका 212.095 न्यूटन पर mm²। ये हमें मिल गया वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट 150 किलोन्यूटन। अब हमें यंग्स मॉडुलस अगर निकालना है तो यंग्स मॉडुलस का हमें क्या पता है फ्रॉम हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस E इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस हमें मिला है सिग्मा एट 150 न्यूटन, स्ट्रेस इज 212.095 और स्ट्रेन का वैल्यू जो है, स्ट्रेन का वैल्यू क्या है DL/L। सो DL हमारा है दिया हुआ 150 किलोन्यूटन पे 0.21 mm, डिवाइडेड बाय लेंथ 200 mm है, इससे हमें ई का वैल्यू मिल जाएगा 0.21 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 0.00105। सो यही वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पे 0.00105 will give you the value of strain 212.095। तो जो वैल्यू आ रहा है वो है 2.02 into 10⁵ न्यूटन पर mm²। सो ये हमें मिल गया यंग्स मॉडुलस का वैल्यू। ना हम निकालेंगे स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट के लिए हम लोड एट इलास्टिक लिमिट यूज़ करेंगे, उसका वैल्यू यूज़ करेंगे। स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट सिग्मा इक्वल टू लोड एट इलास्टिक लिमिट हमारा क्या था, लोड एट इलास्टिक लिमिट इज 250 किलोन्यूटन, इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ न्यूटन, और एरिया है हमारा 706
0.85 mm²। सो जो वैल्यू आ रहा है कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर में। 250 × 10³ डिवाइडेड बाय 706.85। दिस इज सिग्मा का वैल्यू आ रहा है 353.68 न्यूटन पर स्क्वायर। अभी हमें निकालना है परसेंटेज इलॉन्गेशन। परसेंटेज इलॉन्गेशन निकालने के लिए हम देखेंगे कि टोटल एक्सटेंशन हमारा क्या है। टोटल एक्सटेंशन है 60 mm। तो परसेंटेज इलॉन्गेशन निकाल लेते हैं। परसेंटेज परसेंटेज इलॉन्गेशन के लिए हम निकालेंगे उसका टोटल इलॉन्गेशन, टोटल इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ जो भी है। तो टोटल एक्सटेंशन हमारा है 60 mm और जो टोटल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। सो 200 mm में हमने वो mm में कन्वर्ट किया था इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज इलॉन्गेशन निकाल रहे हैं हम। सो 60 to 100 डिवाइडेड बाय 200। तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो है 30%। सो 30% इज द परसेंटेज इलॉन्गेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन है उस पर जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में बोला है कि हमें परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया निकालना है। तो उसके लिए हमें देखना है कि डायमीटर ऑफ द रॉड एट फेलियर क्या है। डायमीटर ऑफ द रॉड एट फेलियर इज 2.25 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ द रॉड एट फेलियर क्या होगा? एरिया ऑफ द रॉड एट फेलियर इक्वल टू I/4 into 22.5 स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ द रॉड एट फेलियर है। तो डिक्रीज इन एरिया के लिए हमें क्या निकालना है? डिक्रीज इन एरिया इज जो उसका ओरिजिनल एरिया था, ओरिजिनल एरिया π/4 into 30 स्क्वायर माइनस π/4 into 22.5 स्क्वायर। सो परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया क्या होगा? परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया इक्वल टू जो डिक्रीज इन एरिया है दैट इज π/4। हम कॉमन है तो हम कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं 30 स्क्वायर माइनस 22.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल एरिया था उसका दिस π/4 30 स्क्वायर इंटू 100। अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर में। सो 30 स्क्वायर माइनस 22.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 स्क्वायर इंटू 100। सो जो वैल्यू आ रहा है वो है 43.75%। सो दिस इज परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया।
तो ये आ गया हमारा चारों रिजल्ट्स जो इंटेंडेड है इस क्वेश्चन में। व्यूवर्स, वीडियो के अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे साथ इस चैनल में जुड़े रहने के लिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं न्यूमेरिकल करा सकूँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।